नमस्कार एंड गुड इवनिंग। सो आज जुलाई की फर्स्ट एक्सपायरी भी हो गई और ब्रॉडली स्पीकिंग मार्केट ने बिहेव वैसा ही किया जैसे हमने कल बात करी थी। तो मार्केट पॉजिटिव ओपन हुआ लेकिन इट गेव अप द गेन्स और कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ें भी और हमें देखने को मिली और जियोपॉलिटिकली भी आज फिर से थोड़ा सा बैक एंड फोर्थ फिर चालू हो गई वेस्ट एशिया में। सो लेट अस सी वहाँ क्या होता है। ओके, एंड वेदर दिस बिकम्स the driving point for any changes going forward in the trend। हालांकि ये चेंज आज मार्केट क्लोज होने के बाद में आया है। जो अपडेट आई है, द ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर आई थिंक हैज सेड दैट talks are on hold, but yeah, let's see how things kind of go on। आज इंटरेस्टिंग सेशन रहा। विक्स पे भी एक इम्पॉर्टेंट या एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, तो हम उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के आज की ट्रेडिंग सेशन के बारे में हम बात करेंगे और आगे जो हमारे हफ्ते के अभी 3 दिन बचे हुए हैं उसमें हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम ये देखते हैं। और थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि हमें अब विक्स या डर का इंडिकेटर हमें अभी क्या दिखा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम हैं निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे और अब देखिए हमारी जो आज की शुरुआत थी निफ्टी की, वो रिलेटिवली आई वुड से कि रिलेटिवली फ्लैटिश ही थी। यस, इट वाज स्लाइटली पॉजिटिव, इट वाज अराउंड 24,471। हम बात कर रहे थे कल, वी वर इफेक्टिवली टॉकिंग अबाउट 24,500 प्लस का अगर ओपन होता है तो हमें शायद चेंज सिनेरियो देखने को मिलता। ओके, तो वो एक डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी लग रही थी। प्रोबेबिलिटी वाइज इट वाज रिलेटिवली लोअर और इसीलिए मैंने आपको ऊपर की तरफ, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने कल 4 रेजिस्टेंसेस दिए थे, विद द फर्स्ट assumption being that we open above at least 24,470 के आसपास, जो हमारा सॉरी 24,500 के ऊपर जो हमारा एक इमीडिएट लेवल दिख रहा था। ओके, एनीवे, तो वो नहीं हुआ। हालांकि बिकॉज ऑफ एक्सपायरी थोड़ा हमें ड्रैग मिला मार्केट पे, या एक पुश मिला हमें ऊपर की तरफ जाने का, जो एक इनिशियल ड्रॉप के बाद अराउंड 9:30 ऑनवर्ड्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने काफ़ी देर तक अप मूव सस्टेन किया था टिल अराउंड 12:15। ओके, यहाँ पे। ओके, इसके बाद हमें थोड़ा सा ब्रेकडाउन मिला, हम थोड़ा नीचे आए, वी काइंड ऑफ रिट्रेस्ड बैक, एक छोटा सा जोन बनाया एंड देन वी काइंड ऑफ ब्रोक डाउन आफ्टर अराउंड 3 PM। ओके, अराउंड 3 PM। ओके, तो और ये जो ड्रॉप आया है 3 बजे के बाद, ये आई वुड से, आई वुड नॉट मेंस वर्ड्स हियर, आई थिंक इट इज प्योरली, इट इज स्ट्रेट अवे नेगेटिव। ओके, और कुछ हद तक मैं यही बोलूँगा कि मार्केट वाज नॉट इन अ पोजीशन टू गो अप। वो शायद एक्सपायरी के लिए थोड़ा हम एक्सुबरेंस में थे, कि नियर टर्म में जो 24,500 के आसपास की जो कॉल राइटिंग हुई होगी, उस पे डेफिनेटली पीपल वुड हैव काइंड ऑफ मेड मनी। ओके, सो थोड़ा हमको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि हाउ मार्केट्स बिहेव ऑन सर्टेन डेज। ओके, और देखिए हमेशा एक जैसा एक्शन नहीं होगा बिकॉज देन इट बिकम्स प्रिडिक्टेबल, राइट। बट एनीवे, तो थोड़ा हमें मार्केट बिहेवियर, मार्केट साइकोलॉजी भी समझनी बहुत ज़रूरी है। ओके, एनीवे, हम बिफोर वी काइंड ऑफ मूव टू ओपन इंटरेस्ट, ओके, हम एक बार विक्स का रुख करते हैं। जो मैंने आपको बोला कि विक्स एक इंटरेस्टिंग लेवल पे है। ओके, तो विक्स जो है, अब जो डर का इंडिकेटर होता है, वो घटते 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 अब 11.64 पे आ गया है। इसके नीचे ये सिर्फ 10% ऑफ द टाइम्स रहता है। ओके, ये एक स्टेटिस्टिकली वैलिडेटेड नंबर है। ओके, 10 लेस देन 10% ऑफ द टाइम्स विक्स इज गोइंग टू बी बिलो 11.64, which means that we should expect this to kind of increase a bit। और increase कहाँ तक? Around our mean, which is around 15 to 16 का range। okay, इसके बारे में हमने पहले भी बात करी है। अगर आप if you go back to our old videos, आप देखेंगे 15-16 के आसपास का विक्स जो है वो एकदम नॉर्मल है। ओके,
ये अगर 20 के ऊपर जाता है तो इट डज नॉट सस्टेन देयर। ये अगर 11.64 11.5 के नीचे आता है तो इट डज नॉट सस्टेन देयर। ओके, बट जो हम हाई विक्स सिनेरियो में बोल सकते हैं कि अगर विक्स बहुत ज़्यादा है तो वो तुरंत और बहुत जल्दी टर्न अराउंड करता है, वो चीज़ हम लो विक्स सिनेरियो में नहीं बोल सकते हैं। बिकॉज देखिए, डर नहीं होना तो अच्छी बात है, राइट? और विक्स लो है मतलब डर नहीं है बाजार में। ओके, तो अगर डर नहीं है तो मार्केट वुड काइंड ऑफ ट्रेड इन अ रेंज और गो अपवर्ड्स वट एवर वे। ओके, तो डर नहीं है मतलब मार्केट स्टेबल जोन में है। ओके, या अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में रहेगा तो अक्सर आप देखेंगे कि मार्केट थोड़ा सा विक्स जो है वो थोड़ा सा लोअर साइड पे रहेगा। ओके, बट जब विक्स लोअर साइड पे होता है तो विक्स लोअर साइड पे सस्टेन भी कर सकता है। आप देखिए यहाँ पे इस जोन में अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट जुलाई 25 से लेके समझ लीजिए यहाँ तक अराउंड जनवरी 6-7 महीने में बहुत कम टाइम ऐसा हुआ है जो विक्स इस लेवल के ऊपर था। अदरवाइज ये इसी लेवल पे नीचे नीचे ही चल रहा था। ओके, और यहाँ पे टिपिकली ऑप्शन राइटर्स को बहुत तकलीफ होती है बिकॉज उनको प्रीमियम्स नहीं मिल रहे होते हैं। ओके, एनीवे ये एक अलग टॉपिक है, हम इसके बारे में फिर कभी और डिटेल में बात करेंगे कि विक्स का इम्पैक्ट ऑप्शन प्राइसिंग पे क्या होता है। ओके, बट वो सीरीज आई नो आई हैव कमिटेड, बट मैं कुछ चीज़ों में ऐसा उलझा हुआ हूँ कि आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट दैट होल सीरीज दैट आई वांट टू काइंड ऑफ स्टार्ट ऑफ। उसका एटलीस्ट प्रिपरेटरी वर्क हो जाए तो मैं चालू करूँ। बट बॉटम लाइन इज लोअर साइड पे जब विक्स रहता है तो ये काफी देर तक इस लेवल पे सस्टेन कर सकता है। तो आप यहाँ पे इमीडिएटली कोई ऐसी पोजीशन ना बना लें जो एक विक्स को अपवर्ड टर्न की तरफ लेके आपको सजेस्ट करे। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रहे इस चीज का। अ, इसका ऑपोजिट होता है जब विक्स ज्यादा होता है। अगर विक्स बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने आपको मार्च में बोला था कि अगर विक्स जब बहुत ज्यादा चल रहा है तो यहाँ से विक्स डेफिनेटली कम होना ही चाहिए। it does not remain at a very very high level, elevated level for a significant amount of time. Okay, क्योंकि वो ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ लिंक्ड है। आप बहुत ज्यादा देर तक डर के नहीं रह सकते, लेकिन आप बहुत ज्यादा देर बिना डरे रह सकते हैं। तो ये कुछ उसी तरह का है, राइट? सो विक्स एक लो लेवल पे है, इस चीज का ध्यान रहे। विक्स अगर लो लेवल पे रहेगा तो हम बेसिकली एक स्टेबल जोन मार्केट का या एक अपवर्ड ट्रेंड हम देख सकते हैं। ओके, हम निफ्टी पे आगे की बात करें उसके पहले लेट अस जस्ट गो बैक एंड लुक एट दी ओपन इंटरेस्ट वंस। तो जब हम निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं नेक्स्ट वीक की, क्योंकि आज की एक्सपायरी हो गई, अब आज की एक्सपायरी के बाद में हम आज के ओपन इंटरेस्ट को देखने का कोई खास मतलब नहीं रह नहीं जाता है। तो जब हम निफ्टी पे नेक्स्ट वीक एक्सपायरी 7 जुलाई को हम अगर 14 जुलाई की एक्सपायरी हम देखें तो देखिए हमने 14 जुलाई की एक्सपायरी हम देख रहे हैं। यहाँ पे हमें 24, ओके, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, PCR 1 विच इज न्यूट्रल, ठीक है। बट फ्रॉम एन ROC परस्पेक्टिव, रेट ऑफ चेंज परस्पेक्टिव, दिस इज नेगेटिव। कल बहुत ज्यादा था। नियर एरिया 0.79, right? This is negative. Market is expected to come down. ROC perspective, negative. Market not going to sustain at this level is what both of these open interest area suggests. Okay, but word of caution, just open interest के basis पे इसको आप ना लें। Sole reason being, ये सिर्फ एक वीक का डेटा पॉइंट हम देख रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए आज का। अगर हम थोड़ा इस हफ्ते के या इस महीने के एंड का भी अगर हम ले लेते हैं तो हमें स्टोरी काफ़ी सिमिलर ही दिखती है। पीसीआर स्टिल, पीसीआर तो खैर ओवरऑल पीसीआर तो नहीं चेंज होगा, बट यहाँ पे 0.85 हो जाता है। ओके, सो दैट इज दैट, बट हैविंग सेड दैट, हम जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का, ये हमें क्लियरली बता रहा है कि 24,500 का जो लेवल है, okay, 24,500 is a significant resistance level right now, okay, from an OI standpoint. Anyway, हम चार्ट पे जब वापस जाएंगे तब देखेंगे हमने 24,600 मार्क करके रखा है ना कि 24,500, और वो कौन से लेवल्स हैं उसके हिसाब से, इसलिए ये साइकोलॉजिकल लेवल जो है ये एक हम वी कैन कंसिडर दिस टू बी देयर। बट सिमिलरली 24,400 पे भी हमें थोड़ा सा
एडिशनल ओपन इंटरेस्ट से रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर हम यहाँ कंपेयर करें 24,400 पे, तो पुट कम है, कॉल ज़्यादा है। दिस इज अगेन सजेस्टिंग अ डाउनवर्ड पुल पुश। ओके, हमें रेजिस्टेंस दिखेगा, सपोर्ट दिखेगा अराउंड 24,000 on Nifty and 23,500 at the next level। ओके, तो ये हमें सपोर्ट दिख रहे हैं और रेजिस्टेंस हम इमीडिएटली रेजिस्टेंस पे ही बैठे हैं ऐसा लग रहा है। ओके, निफ्टी का जो क्लोज पॉइंट है आज वो 24,398 है, which is about 30 odd points down from yesterday। बट जो ट्रैजेक्टरी निफ्टी ने लिए, दैट इज व्हाट इज अ लिटिल कंसर्निंग टू मी। ये जो मैंने 5 मिनट के चार्ट पे भी आपको बोला था कि इफ वी हैड क्लोज्ड समवेयर इन दिस रेंज, ओके, वी वर स्टिल ओके। 24,400 प्लस अगर हमने क्लोज किया होता, वी वुड हैव बीन स्टिल ओके। बट हम यहाँ से नीचे ही हैं, राइट। और ये जो ड्रॉप है, हमें ऑफिशियल जो क्लोज दिख रहा है वो करीब यहाँ का दिख रहा है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। ये लास्ट के आधे घंटे का जो एवरेज हम देखते हैं, कई बार वो चीज़ों को डिस्टॉर्ट कर देता है। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट मोमेंटम है। ओके, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। आप देखिए, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 40 मिनट्स ऑफ कंटिन्यूअस डाउनवर्ड मूवमेंट। ओके, यहाँ पे आपके जितने भी, ये जो लो था ये टूटा है, ये जो डे का लो था ये टूटा है। ओके, ये प्रीवियस डे का लो था ये टूटा है, राइट। तो ये सब चीज़ें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्रीवियस डे का लो मैं बोल रहा हूँ, बट आप अगर इसको देखेंगे तो ये इस सॉरी, आप जब यहाँ पे देखेंगे तो ये इस ब्रेकआउट के ऊपर, इस इस जोन के ऊपर आपको सस्टेनेंस मिलना चाहिए था। तो जो हम कल बात कर रहे थे कि हम क्या एक नए लेवल पे ट्रेड करने वाले हैं, उसके ऊपर अब मेरे दिमाग में सवाल है। हमें एक दो दिन ट्रेडिंग और देखनी पड़ेगी कि निफ्टी किस रेंज में ट्रेड करता है, एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन टेक अ कॉल। ओके, हमारा जो क्लोजर कैंडल है, आप देखिए 15 मिनट के चार्ट पे हम जाते हैं, वो ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ओके, कि हम 24,350 के कितना नज़दीक हमने क्लोज किया है। ओके, ये हमारा क्लोज कैंडल जो है, ये एग्जैक्ट 3:30 बजे का जो लास्ट ट्रेड है उसके हिसाब से ये क्लोज पॉइंट है, ना कि ऑफिशियल क्लोज जो इससे करीब करीब 40 पॉइंट ऊपर है, राइट। इसका जो क्लोज है 355 पे, 24,355 पे दिख रहा है। ओके, और जो हमारा ऑफिशियल क्लोज आया है वो 24,398 दिख रहा है, विच इज़ अबाउट 43 पॉइंट्स अप। ओके, जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे 40 पॉइंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके, इसके अलावा मैंने दो नई लाइंस ड्रॉ करी हैं आज, जिनको हमें थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि 24,500 के आसपास हमारे पास पुराने लेवल्स नहीं हैं। मार्केट ने स्ट्रेट अवे इसको ब्रेक थ्रू करते हुए मूव किया, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। ओके, इसलिए 24,500 जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके आसपास हमें कोई लेवल नहीं मिल रहा था। गुड थिंग इज आज वहां पे लेवल हमें दिखा है ऑन अ 5 मिनट चार्ट। ओके, तो मैंने दो लेवल्स मार्क किए हैं। वन इज एट 24,532 एंड द सेकेंड इज एट 24,473 या 475, आप पकड़ लीजिए। ओके, तो ये एक 50 पॉइंट की रेंज हमने मार्क करी है अभी। वी आर कीपिंग दिस ऑन ऑन लेट्स से ऑन प्रोबेशन, राइट। तो हम इसको ऑब्जर्व करेंगे ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, ऐसी यहाँ पे हमको क्या मिलता है। आई बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस ऑफ trading and investing over the years, I think we should get decent amount of support or resistance currently at this level as we kind of go on। Okay, तो हम एक दो दिन देखते हैं, then we see कि how do we kind of go around। Okay, अब अगर मैं यहाँ पे लेवल्स की बात करूँ, सो जैसे मैंने बोला कि हम इसको एक 0.5, आप समझ लीजिए R.5 हम लेके चल रहे हैं। ओके, बिकॉज ये अभी हम पूरा रेजिस्टेंस हम नहीं मान रहे हैं। सॉरी, एक सेकेंड। सो जो 24,500 है, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो हम इसको लेके तो रखेंगे। ओके, बट मैं इसको भी R1 नहीं मार्क कर रहा हूँ। आई वुड से R1 इज 24,600 स्टिल, R2 is 24,850 and R3 is 25,000। ओके, हम सपोर्ट की बात करें तो 24,350
350 इज माई इमीडिएट सपोर्ट। ओके, वी आर ऑलमोस्ट एट दैट। तो इसको आप S1 S0.5 आप ले सकते हैं। ओके, ओके, आई वुड टेक दिस एज होल्ड। ओके, ओके, सो 24,350 इज माई होल्ड एरिया। ओके, हमको कल देखना होगा कि हम यहाँ से कहाँ जाते हैं। माई फीलिंग इज दैट दिस विल टर्न आउट टू बी अ रेजिस्टेंस टुमारो। मतलब हमको यहाँ थोड़ा सा नीचे ओपन करना चाहिए। हमारा सपोर्ट 1 जो है वो 24,200 है, सपोर्ट 2 24,100 है, और सपोर्ट 3 24,000 है। ओके, अब आप में से हो सकता है कुछ लोग ये सवाल करें कि हमने ऊपर की तरफ तो इतना गैप लिया है, हम नीचे की तरफ इतने क्लोज सपोर्ट्स क्यों ले रहे हैं? पॉइंट इज कि हम एक ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, वो ट्रेडिंग रेंज कहाँ बनती है, उसके बारे में सवाल है, ना कि हम ब्रेक डाउन करेंगे क्या, क्योंकि कोई नेगेटिव इनपुट नहीं है। विक्स बहुत लो है, यस आई अग्री। अगर विक्स बढ़ता है तो यूजुअली हमें मार्केट नीचे की ओर जाता हुआ दिखना चाहिए, लेकिन इमीडिएटली मुझे कोई ट्रिगर नहीं दिख रहा है कि विक्स अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ओके, तो अगर विक्स बढ़ेगा, हो सकता है हम ट्रेडिंग रेंज में रह के थोड़े स्लो इंक्रीजेस लें और ज़्यादा बड़े ड्रॉप्स लें, उससे भी विक्स बढ़ सकता है। तो विक्स कई तरीकों से बढ़ सकता है। मेरा बॉटम लाइन यही है, आई एम नॉट सेइंग कि कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ ट्रेड होने वाला है। ओके, बट देर आर मल्टीपल वेज इन विच विक्स कैन इंक्रीज। देर हैव बीन सिनेरियोज इन द पास्ट वेयर market in general is trending upward and VIX is also trending upward. Okay, तो बहुत से तरीके होते हैं जिनसे VIX चेंज होता है। Okay, having said that, let's quickly move on to um, Bank Nifty. I'm just conscious of the time that we have already spent on this thus far. Okay, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पे स्ट्रक्चरली मुझे थोड़ा सा ज़्यादा नेगेटिव दिख रहा है, प्योरली फ्रॉम अ स्ट्रक्चर स्टैंड पॉइंट। परसेंटेज टर्म से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो। निफ्टी और सेंसेक्स 0.13% गिरे हैं, बैंक निफ्टी 0.16% गिरा है। बट जिस स्ट्रक्चर से हम गिरे हैं वो थोड़ा मुझे कंसर्निंग लग रहा है फॉर बैंक निफ्टी, बिकॉज हमने ओपन किया पॉजिटिव, रिलेटिवली सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव। हम नीचे आए, हमने थोड़ा यहाँ पे ट्रेडिंग जोन बनाया, देन वी ब्रोक एट अराउंड 1230। ओके, वी केम डाउन, फिर हमने यहाँ बेस बनाने की कोशिश करी विद ट्रेडिंग विद द रेंज ऑफ 58,300 एज द मीन। ओके, बट वो भी नहीं हुआ, हमने उसको भी ब्रेक कर दिया अराउंड 3 PM एंड वी केम डाउन। ओके, हमने क्लोज किया है, ऑफिशियल क्लोज तो 58,200 है, विच इज समवेयर हियर। 58,200 ये ऑफिशियल क्लोज है यहाँ पर। बट अब देखिए वही सिनारियो जो हमने निफ्टी में देखा था। ओके, और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, लेट अस जस्ट क्विकली, आई होप ये थोड़ा क्लियर दिखे आप लोगों को, क्योंकि कई बार जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो मैं आई पुट डिफरेंट चार्ट साइड बाय साइड एंड देन सी। ठीक है, तो देखिए निफ्टी और सेंसेक्स ब्रॉडली सिमिलर स्ट्रक्चर पे दिख रहे हैं, राइट? थोड़ा सा आपको इसको देखना पड़ेगा। या अगर हम इनको जूम करते हैं तो आपको निफ्टी और सेंसेक्स सिमिलर स्ट्रक्चर पे दिखते हैं। ओके, लेकिन बैंक निफ्टी आप देखिए, मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर देता हूँ तो आपको स्ट्रक्चर दिखने आज क्लियर का दिखे। या तो ये हमारा 7th स्टार्टिंग है बैंक निफ्टी पे, ये हमारा स्टार्टिंग है निफ्टी पे, और ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है सेंसेक्स पे, राइट? आप देखिए हम ऊपर गए हैं यहाँ पे दोनों तरफ। अगर हम निफ्टी और सेंसेक्स को देखें तो हमने पहले ऊपर जर्नी करी है, फिर हम नीचे आए हैं, ट्रेस बैक करके फिर हम नीचे आए हैं। लेकिन यहाँ से हम ज़्यादातर नीचे रहे हैं, फिर थोड़ा सा ऊपर गए हैं और फिर नीचे आए, फिर थोड़ा ऊपर गए, फिर नीचे आए। So this overall is a very negative structure build for Bank Nifty, from what I can see. Okay, so again, मैं digress नहीं करना चाहता था, but I think it's an important piece for everyone to just observe as to what is the difference between the way in which Nifty, Bank Nifty and Sensex have been trading. Okay, और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी पे मुझे थोड़ा ज़्यादा नेगेटिविटी लग रही है। ओके, चलिए अगर हम लेवल्स की बात करें तो हम 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास
क्या लेवल्स आ रहे हैं। ओके, सो डेफिनेटली बैंक निफ्टी पे हमारा क्लोज है यहाँ कहीं पे 58,200 के आसपास। हमारा R1, बिकॉज ये नेगेटिविटी थी जो मैंने 5 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाई, R1 आई वुड से इज 58,300, R2 इज 58,700 एंड R3 इज 59,300। और सपोर्ट 1 इज 57,850, सपोर्ट 2 इज 57,500 और सपोर्ट 3 इज 57,000। ओके, यहाँ पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस में काफ़ी सिमिलर स्प्रेड दिख रहा है, बिकॉज एज आई सेड बैंक निफ्टी आई फील इज अ लिटिल मोर नेगेटिव एज कंपेयर टू निफ्टी। ओके, मूविंग ऑन टू सेंसेक्स। सेंसेक्स के 5 मिनट चार्ट पे हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चरली आई थिंक हमने ऑलरेडी बात कर ही ली है व्हेन वी टॉक्ट अबाउट निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए भी। देखिए, ये हमारा अपस्विंग था, ये हमारा काइंड ऑफ डाउन स्विंग था, और ये फाइनल ड्रॉ डाउन। ओके, आज मैं किसी से बात कर रहा था, ये हो सकता है हम में से कुछ लोग इसको थोड़ा सा एक टिल्टेड हेड एंड शोल्डर की बात करें, बट लेट अस नॉट ओवर कॉम्प्लिकेट लाइफ। ओके, हम कई बार, मैं एक्चुअली आप लोगों को कई बार नहीं बोलता हूँ, बट आज स्पेसिफिकली मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार जो मैं आपको नंबर्स बताता हूँ या आपको जो लेवल बताता हूँ वो इन फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए होते हैं, बट कई बार हम ओवर एनालिसिस में ना फंस जाएं, इसलिए मैंने आज हेड एंड शोल्डर की बात करी, क्योंकि इसको आप लेके नहीं चल सकते। तो डोंट, कई बार प्रैक्टिशनर्स से कि हाँ हमको थोड़ा सा देखने के लिए वी कैन टेक इट एंड we can kind of move with it. Okay, ये थोड़ा 15 मिनट के चार्ट पे आप देखेंगे तो आपको थोड़ा शायद ज़्यादा ये डाउट में डाल सकता है कि इज दिस वन ऑफ द शोल्डर, देन दिस इज द हेड एंड दिस इज अनदर शोल्डर। डोंट गेट इनटू दिस, ये मतलब बेकार में आप you'll kind of get into different zones, और आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड आई टेल यू क्विकली व्हाई। क्योंकि अगर आप इसको हेड एंड शोल्डर मान के यहाँ पे अगर आप इसके हेडलाइन, आप इसकी नेक लाइन लेके चलते भी हैं अराउंड 78,200 से, तो आपका यहाँ से अप मूव है अराउंड 600 तक, मतलब अराउंड 400 पॉइंट्स, और यहाँ से आपका जो डाउन मूव आएगा वो भी अराउंड 400 पॉइंट्स आएगा, तो आप आ जाएंगे अराउंड 700 के आसपास। ओके, जो कि हमारे 77,500 के लेवल के बहुत नज़दीक है एनीवे है। ओके, सो इतना पॉइंट नहीं बनता है। हमने जो ये लेवल्स आइडेंटिफाई किए हैं, जो मैंने आपको बताए हुए हैं, ये लेवल्स आपको काफ़ी हद तक ये सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स या टेक्निकल एनालिसिस से जो आप लेवल्स देखेंगे, ये उनका सार है बेसिकली। ओके, इट्स अ ब्रीफ समरी फॉर ऑल ऑफ दीज, राइट? So don't get uh, uh, don't get into too much complicated analysis, because at most of the times, one of our professors used to say in MBA back 20-25 years back, that it is the paralysis due to analysis that most people suffer with. Okay, so let us not get into that. Let's focus on the basics first, and most of 80% of the times basics are what you need. Okay, so coming back to the point. Okay, आज थोड़ा digression ज़्यादा हो रहा है, sorry about that, but yeah, so हमारा R1 is 78,400, R2 is 79,300 and R3 is 79,900. Okay, सपोर्ट जोन पे S1 इज 77,500, S2 हमारी ये रेंज रही है। ओके, अनलेस वी एक्चुअली कम डाउन टू दिस लेवल, आई वुड स्टिल कंटिन्यू टू बी विद द रेंज 76,600 to 76,850, एंड S3 इज 76,200। ओके, सो हमने आज के लेवल्स देखे। न्यूज़ फ्लो इज न्यूट्रल, आई वुड नॉट से इट इज़ वेरी नेगेटिव, दो मैं अभी देख रहा हूँ यूएस मार्केट्स आर नॉट डूइंग दैट ग्रेट, but we'll have to see as to how things kind of evolve from here on. Even for that matter, um, गिफ्ट निफ्टी इज ट्रेडिंग नेगेटिव। ओके, और आज ड्यूरिंग द मार्केट मैंने देखा था कि देयर वाज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉप डाउन इन कॉस्पी एज वेल। ओके, मैंने इंडिविजुअल उसके रीजंस नहीं ट्रैक किए, बट कॉस्पी आई थिंक वाज डाउन अबाउट 8%। आई कुड बी लाइक wrong here, a few points here and there. Okay, but I'm sure it's the run up that has
led to profit booking, which is leading cost भी down. Okay, जो साउथ कोरियन इंडेक्स है. Okay, so overall अगर हम देखें तो across the board हमें थोड़ी नेगेटिविटी दिख रही है in the western markets right now, which is rubbing off on GIFT Nifty as well. Let us see कल ये कहाँ ओपन करता है और कल हमारे मार्केट्स कहाँ ट्रेड करते हैं. बट आई एम रीजनेबली कॉन्फिडेंट दैट जो लेवल्स मार्केट ट्रेड करेगा वो हमारे लेवल्स के नज़दीक होंगे. ये हमने काफ़ी दिनों से ट्राई किया है, टेस्ट किया है. आई थिंक मोस्टली आर लेवल्स हैव बीन वर्किंग प्रिटी वेल. Okay, and when I say pretty well, my estimate would be 80 to 90% of the times they show the expected behavior. Okay, and that is the key. Okay, anyway, so आज के लिए थोड़ा थोड़ा लंबा हो गया वीडियो एज कम्पेयर टू व्हाट आई यूजुअली डू ऑन ड्यूरिंग द वीक. बट आई थिंक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिसके लिए हमने आई थिंक इट्स टाइम वेल स्पेंट. ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुनाइट. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू क्लिक ऑन ऑल नोटिफिकेशन, तो आपको नोटिफिकेशन जैसे हमारा वीडियो अपलोड होता है डेली का आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको अपनी एनालिसिस पे इंक्लूड कर सकें. एंड अगेन रेगुलर डिस्क्लोजर फ्रॉम आवर साइड कि जो भी आप अपनी पोजीशंस लें डेफिनेटली अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार ही लें. बीइंग एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वी कैन vouch for it that almost all the investment advisors do evaluate risk properly, and they are supposed to advise you basis your risk appetite, और उसके बेसिस पे आप अपनी पोजीशंस ले सकते हैं. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. गुड नाइट.